मरकजी हुकूमत का एक ऐसा कानून जिससे मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा रियायत मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन को रियायत मिलेगी। और इतना ही नहीं बल्कि जो शॉपकीपर्स हैं, जिनकी दुकानें हैं और वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं, उनके लिए भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के सभी मजदूरों के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी, और जो कहीं पे भी काम करते हैं उन सब लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला और बड़ा बेहतरीन फैसला है। हम इसे बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि हुकूमत का एक ऐसा कानून जिसकी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क को ज़रूरत थी। जैसे आप जानते हैं कि जो लेबर लॉ है उसमें रिफॉर्म किया है, उसमें 4 नए लेबर कोड्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। और अब इससे फ़ायदा क्या होगा मज़दूरों को, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, जो शॉप पे सेल्समैन है इनको क्या फ़ायदा होगा, या कोई भी वो आम शहरी जो किसी के पास भी मुलाजमत करता है उसे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये है कि जनाब आपकी एक अपॉइंटमेंट लेटर होगी, उस पर बाकायदा लिखा होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। पहला तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, अपॉइंटमेंट लेटर होगा। दूसरा ये कि आपसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि ओवर टाइम काम नहीं करवाया जा सकता है। उसमें लिखा होगा कि सुबह 10 बजे आपको आना है, शाम के 5 बजे या 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। इतने समय का आपको जो है वो इतना पैसा मिलेगा, और 1 महीने की आपकी इतनी सैलरी है, और 1 महीने में आपकी इतनी छुट्टियाँ हैं। क्लियर। अगर ये आपसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, जैसे 4 बजे आपकी छुट्टी हो रही है तो ये आपको 7 बजे तक काम करवाते हैं, 3 घंटों का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ख़वातीन जम्मू कश्मीर की जो हैं उन्हें जहां दिल चाहे वो वहां पे काम कर सकती हैं कानूनी तौर के ऊपर। ट्रांसजेंडर्स हैं वो जहां दिल चाहे वहां पे काम कर सकते हैं कानूनी तौर के ऊपर। और ना कि सिर्फ इतना ही बल्कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी एक अपॉइंटमेंट लेटर होगी। उस अपॉइंटमेंट लेटर पर बाकायदा लिखा होगा सैलरी क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का रहेगा, किस बिहाफ पे आपने उसको अपनी कंपनी में जॉब दी है। और उसके साथ साथ उसमें ये लिखा होगा कि भाई अगर आप इनसे एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा टाइम का पैसा भी देना पड़ेगा। हालांकि इन कानूनों की वजह से एक चीज़ तो और भी ये बेहतर हुई कि जैसे पहले कई सारे नौजवान बच्चे आज गुर्बत में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी भी दुकान पे काम करते थे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी फर्म में काम करते थे, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑफिस में, और काम करने के 2 महीने 3 महीने के बाद कई सारे जो हमारे ये बेरोज़गार नौजवान हैं इनकी सैलरी एम्प्लॉयज़ के हैसियत से जो ये काम कर रहे थे, इनकी सैलरी जो है वो कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का ओनर या फाउंडर जो है वो नहीं देता था और दबा लेता था पैसा। लेकिन अब जब आप अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो आप किसी का पैसा नहीं दबा सकते हैं, आप किसी से एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते, आप किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते हैं, आप किसी को हरास नहीं कर सकते हैं, आप किसी के साथ गाली गलौज बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास कोई भी मुलाजिम था, आप उसे गाली दे के बुलाते थे, अरे मतलब कोई भी बदतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे, बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे। उस मुलाजिम की कोई इज़्ज़त नहीं होती थी। अगर उससे छोटी सी गलती हो जाती थी एकदम से भड़क जाते थे, उसको गालियां देना शुरू कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये कानून में आपको इज़्ज़त देनी होगी एक मज़दूर को। अब अगर आपके पास तिहाड़दारी पे भी एक मज़दूर आ रहा है तो आपने उसको पूरी इज़्ज़त देनी है, आपने उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है। जो मुकर्रर वक्त है उसी वक्त के मुताबिक आपने काम करवाना है। अगर सुबह के 10 बजे उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है या वो मजदूरी करने आता है, शाम के 5 बजे उसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है 6 बजे, तो ठीक आपने 6 बजे उसे छुट्टी कर देनी है। आप अगर 6 से लेकर 8 बजे तक काम करवाते हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा, तो आपने 2 घंटों का एक्स्ट्रा पैसा उसको देना होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात ये कि ख़वातीन जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें लगता है कि ठीक है तो वो काम कर सकती हैं, वो रात के समय भी काम कर सकती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। और वो बाकायदा अपने अच्छे यानी कि बिहेवियर के साथ एक अच्छी कंपनी में, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न को देखकर वो वहाँ पे अपनी नौकरी के फ़राइज़ को अंजाम दे सकती हैं। उसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें भी उनका हकूक़ पूरा मिलेगा, उनके हकूक़ को भी कोई दबा नहीं सकता है। और अगर वो कहीं पे नौकरी करते हैं तो उन्हें उस नौकरी का पूरा लाभ दिया जाएगा। फिर आपका रहता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF, वो भी आपको मिलेगा। उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा कि आप अगर कहीं पे प्राइवेट मुलाजिम हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो भी आपकी सैलरी में से कुछ पैसा और आपकी सैलरी में से भी कुछ पैसा, दोनों तरफ से जो पैसा है वो आपके वो EPF में जमा होगा। यानी कि वो एक आपकी रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत रहता है कि आप अगर अपना प्रोविडेंट फंड आपको मिल रहा है तो कल को आप बीमार हो जाते हैं या कभी किसी समय आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, शादी है, कुछ है, 2 साल 4 साल के बाद एज़ पर द पॉलिसी आप वो पैसा भी ले सकते हैं। 1 साल में एक बारी आपका जो है वो मेडिकल तरीके से आपका जो वो चेकअप वगैरह होगा, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपका पूरा देखा जाएगा, उसकी भी देखभाल की जाएगी और उसमें भी जो है वो कोई कमी पेशी नहीं आएगी।
वहीं जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वो आम शहरी, वो बेरोज़गार नौजवान जो किसी भी दुकान पे बतौर एक सेल्समैन की हैसियत से काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर होगी। उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी जो सैलरी है वो लिखी होगी, आपको कितने समय तक जॉब करनी है वो मेंशन किया होगा, आपका काम क्या है वो लिखा होगा, और आप किस काम के लिए आए हैं वो भी लिखा होगा। बल्कि इतना ही नहीं, उसमें ये भी क्लियर लिखा होगा कि आपकी छुट्टी का टाइमिंग क्या है, आपको सुबह ऑफिस ओपनिंग का टाइमिंग क्या है, शाम की क्लोजिंग का टाइमिंग क्या है, अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो पर घंटे का आपको कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपकी क्या सैलरी है, कितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है, और वो अपॉइंटमेंट लेटर एक मुलाजिम के पास होगी। कल को अगर वो उस कंपनी में जॉब करता है और इन केस वो कंपनी पैसा देने से इनकार कर देती है तो वो एम्प्लॉयमेंट लेटर लेकर वो लेबर ऑफिस में जा सकता है, वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और उस एम्प्लॉयर पे जिसने उसको रोजगार दिया है या जिसकी कंपनी में वो जॉब कर रहा था उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर के जो लेबर हैं, यानी कि मजदूर तबके के लोग हैं, ये जो मजदूरी करने आते हैं, इनके लिए भी यही कानून है। इनको भी बाकायदा इज्जत देनी है, मान सम्मान देना, बदतमीज़ी इनके साथ नहीं करनी है, और आपने मुकर्रर वक्त के ऊपर इनसे काम करवाना है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवाना है। जिस काम के लिए आपने रखा हुआ वही काम करवाना है। अगर ये आपके घर में ड्राइवर का काम कर रहा है तो आप भाई से ड्राइवर का काम करवाएं, आप इससे किचन में खाना ना बनवाएं। अगर ये आपके पास एज ए शेफ़ का काम कर रहा है तो आप इससे शेफ़ का काम करवाएं, आप इससे कोई और काम ना करवाएं। जिसकी जो ड्यूटी है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ड्यूटी को अपने तरीके से, अपने फ़राइज़ को अंजाम देगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसे मैनेजर की हैसियत से रखा हुआ है लेकिन आप उससे अपने कपड़े धुलवा रहे हो, ये चीज़ गलत है। आपने उसे जो है वो मैनेजर की हैसियत से रखा हुआ है लेकिन वो आपके घर में बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करता है और पिक करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ के लिए, उसके अपने ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी एक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक सोशल स्टिग्मा है कि मेरी नौकरी एज ए मैनेजर है, मुझे मैनेजर की हैसियत से अपॉइंट किया है, लेकिन यहाँ पे मेरा काम ये है कि मैं इनकी रसोई में खाना बना रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखकर अब आप इस तरीके के जुल्म नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका कोई छोटा दुकान है, कोई बड़ा मॉल है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई स्टोर है, शोरूम है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी दुकान है किसी भी तरीके की है, कोई गारमेंट्स की है, कोई रेडीमेड की दुकान है, आपके पास जो मुलाजिम आ रहा है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी जो नए 4 लेबर कोड्स हैं, इन नए 4 लेबर कोड्स के अंदर इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है और आपने इसका पूरा ख्याल रखना है और इसकी जवाज़ियत है। ये एक रिटर्न में आपने अपने जो एम्प्लॉय है उसके लिए इन सब चीज़ों को करना है। और अगर आप इस चीज़ में फेलियर आपका आता है और आप एम्प्लॉय को हरास करते हैं या उसके साथ बद रवैया अख्तियार करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्योंकि मरकज़ी हुकूमत का एक बहुत बड़ा कानून है और इसमें जो ये चेंजिंग की है इससे आम शहरियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, बिलखुसूस लेबर तबके को, और उसके साथ साथ जो है वो बाकी उन आम शहरियों को जिनका ये अधिकार या राइट बनता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।